आईपीएल के स्क्वाड एनालिसिस में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी टीम जो यूजुअली ऑक्शंस में सबसे ज्यादा पैसे लेके जाते हैं, और इस बार के रिटेंशन ने तो सबको शॉक कर दिया था, और वो टीम है पंजाब। यस एंड पता नहीं यार, 110 करोड़ जब आप ऑक्शन में लेके जाते हो, बाकी की टीम को तुम बुली कर रहे हो इनडायरेक्टली। एंड इतने पैसों के साथ तो काफी अच्छी टीम, ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी अच्छी टीम बनेगी, जीरो से कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को रोपिन किया था, हाँ। लेकिन जो टीम बनी है वो उतनी अच्छी दिख नहीं रही है जितने पर्स के साथ गए थे। उतनी ठीक टीम बनी है, बट दे कुड हैव डन मच बेटर। तो ऑक्शन यहाँ में पे थोड़ा प्रॉब्लम, फेलियर कुछ था। तो प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना। यस, अगर ये मींस पूरा पूल देखो, नहीं एक होता। जगह जहाँ पे एक क्लियर कट प्रॉब्लम है वो है ओपनिंग। हाँ हाँ। एक वो उनके ओपनिंग स्लॉट को कवर करने में कहीं तो चुक गए। और श्रेयस अय्यर के रूप में एक विनिंग आईपीएल विनिंग कैप्टन को उन्होंने रोपिन किया, जो और इस उनके बार लिए तो एक रिकी पॉन्टिंग को भी लेके आए हैं रिकी वैसे। पॉन्टिंग। तो एक तो श्रेयस अय्यर एंड रिकी पॉन्टिंग 2019-2020 में एक साथ थे दिल्ली कैपिटल के हाँ। लिए, एंड दे डिड प्रिटी वेल टू गो टू फाइनल्स। हम्म। तो ये जोड़ी वापस से पंजाब के लिए आ रही है, एंड पंटर का जादू चलेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो पंटर भी एक वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन थे, उनका माइंडसेट हाँ। उस हिसाब से चलता है। एमआई के लिए भी अच्छे से कोचिंग एक कर विनिंग चुके हैं, कैप्टन, दोनों विनिंग एंड उनका कैप्टन। माइंडसेट काफी अग्रेसिव है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का जिस हिसाब से चलता है, दैट विल एड अप। एंड श्रेयस अय्यर विद द हेड ही ब्रिंग्स, द कामनेस ही ब्रिंग्स, इज अ गुड बाय इन। श्रेयस अय्यर के बारे में तो हमने बात की हमेशा कि ही इज मैच्योरिंग अ लॉट। Yes, actually, तो and he is actually stamping his rights on in that leadership group as well. एंड उन्होंने काफी अच्छे से कैप्टनसी की है, दिल्ली की भी काफी अच्छे से कैप्टनसी की है कि जब प्लेऑफ तक लेके गए हैं। तो सेम ग्रुप तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, पॉन्टिंग एंड श्रेयस अय्यर का दिख रहा है फिलहाल। अगर पंजाब का मेन पता है कि क्या इशू है कि वो बैक नहीं करता है, प्लेयर को बैक नहीं करता। हर बार वो अपने पूरे बोर्ड को क्लीन स्वाइप करते हैं हाँ। एंड वापस से बनाने की कोशिश करते हैं, एंड हर बार। एंड अगर देखेंगे लास्ट 10 साल, लास्ट टाइम दे वेंट इन प्लेऑफ, दे प्लेड इन द फाइनल वेयर केकेआर वॉन इन 2014। तो पिछले 10 साल से ये प्लेऑफ में पहुंचे नहीं है। और 10 साल में कैप्टन कितने चेंज किए? अरे यार, जस्ट टू, अगर हम गिनना चालू करेंगे अपनी उंगलियां कम गिरेंगे। हाँ। राइट फ्रॉम मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, शिखर धवन, सैम करन, जस्ट गोज एंड गोज। और वो कभी बैकिंग करने में सक्सेसफुल नहीं रहे किसी एक प्लेयर के साथ। इवन लास्ट ईयर के ऑक्शन में भी शशांक सिंह के साथ जो चीजें हुई थी कि लेना है नहीं लेना है, एंड नाउ ही इज वन ऑफ द स्टारडम प्लेयर। टेंशन था उनका हाँ, मेन। तो वही है कि अभी किस हिसाब से टीम बनती है श्रेयस अय्यर के अराउंड में, क्योंकि एज द कैप्टन एंड कोच हैज चेंज, तो एक टीम के फ्लेवर को भी चेंज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी उन्होंने बैटर्स तो ऐड करने का ट्राई किया है, नेहल वगैरह को लिया है, नेल वगैरह को या लिया। फिर अभी जॉश इंग्लिश के रूप में जॉश इंग्लिश एक को लिया है। ओपनिंग का एक एक प्लेयर मिल गया उनको, हाँ, हो सकता है। एंड ही इज कमिंग इन क्वाइट अ गुड फॉर्म। हाँ। जो 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 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ करके दिखाया है। तो एक ठीक मिल रही है, बनी बनाई टॉप ऑर्डर 11, फिर बट इसमें अभी वीक ओपनिंग। उन्होंने ट्राई किया इस बार, पता है क्या, ऑलराउंडर्स का इंक्लूजन थोड़ा अच्छा खासा करने का ट्राई किया है कि मैक्सवेल को लिया, स्टोइनिस को लिया। स्टोइनिस एंड मैक्सवेल, इफ दे आर इन टॉप ऑफ देयर फॉर्म, दे आर डेंजरस। हाँ वही तो, इनको लेने की कोशिश करने के लिए बैटिंग बनाने की ट्राई तो किया है, पर देखते हैं कि किस वे में बैटिंग ये अगर एक साथ आई। ऑलराउंडर की बात की तो मार्को एंसन को भी लिया है, वो ही मार्को इज एंसन। आल्सो गुड हाँ ऑलराउंडर हाँ हाँ। विद अ लीदल पेस ही ब्रिंग्स इन। साउथ अफ्रीकन बॉलर तो हर बार डेंजरस रहते ही है। और अपना उमर से उमर जाई, उमर से भी है। उमर जाई अरे यार क्या, कितना खतरनाक प्लेयर वो बन चुके हैं उमर जाई अफगानिस्तान के अफगानिस्तान के लिए। लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर इन इंटरनेशनल सर्किट, हाँ ना यार। with the बैटिंग स्किल सेट ही हाँ हैज हाँ। एंड बॉलिंग नैक एज वेल। 5 विकेट भी लिया उन्होंने, अब अफगानिस्तान को बैटिंग में अच्छे स्कोर तक भी पहुंचाए थे। हाँ। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज T20 स्किल सेट एट, बट दिस विल बी अ गुड सीजन फॉर हिम। एंड इंडियन ऑलराउंडर के रूप में हरप्रीत ब्रार के रूप में एक अच्छे ऑलराउंडर है हरप्रीत इनके ब्रार है। पास। हाँ। ही विल बी अ गुड एडिशन एज वेल। बैटिंग करते हैं, देखा है हमने लास्ट सीजन भी देखा है उन्हें कि बैटिंग तो आती है उन्हें। एंड और एक है सरफराज खान के ब्रदर मुशीर खान, मुशीर खान, हाँ वो भी है। ही इज यंग, ही इज टैलेंटेड। पता नहीं आगे मिलेगा, मिल सकता है उनको मौका भी ओवर द पीरियड ऑफ 14 मैचेस। टचवुड अगर बाकी के मैचेस खेलने को मिलते हैं इनको, तो वही है। लेकिन हाँ, वही है कि दिस आर द प्लेयर्स हु विल बी वेरी गुड टू प्रूव देमसेल्फ। अभी तक वो प्रूव करने के हैं। तो ये जो प्लेयर्स की मोटिवेशन है, ईगरनेस है, ये पीबीकेएस को वहां तक लेके जाती है जहां तक उनको लेके जाना है। एटलीस्ट फर्स्ट क्रैकडाउन इन द प्लेऑफ्स, इफ नॉट फाइनल, इफ नॉट विनिंग द ट्रॉफी, एटलीस्ट प्लेऑफ इज द बैरियर व्हिच दे विल बी लुकिंग इनटू, कि एटलीस्ट प्लेऑफ जीत जाए। उनका पहला टारगेट तो ये रहेगा कि हमें पहले प्लेऑफ में जाना है, उसके बाद दे नीड टू प्लान आउट कि इसके आगे क्या। तो वो तो वही है रहेगा। कि ये खुद के ही कुल्हाड़ी से खुद के ही पैरों पे मारने के लिए
नहीं, ये कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं। हाँ हाँ। क्योंकि बॉलिंग में देखो ना यार, बॉलिंग में दे हैड हर्षदीप, दे हैड हाँ। यूजी, लेकिन उनके अलावा क्या है? लाइक नए मार्को यानसन आते हैं, ठीक है, लोकी फर्ग्यूसन इज हर्ट, इंजर्ड इंजर्ड है। है, हाँ, तो अभी उनको रिप्लेस करने के लिए दे हैव यश ठाकुर यश ठाकुर है, थोड़े बहुत, कुलदीप बट सेन है जो इट करते ही हैं। इज स्टिल द राइजिंग स्टार, कुलदीप सेन है, बट वही है कि ही इज नॉट, दे आर नॉट इनटू दैट पर्टिकुलर लेवल। आईपीएल का करंट स्तर जो है, लेवल जो है, पार जो है, वो काफी बढ़ चुका है। एक वो विजय कुमार वैश्यप को भी लेके आए कि आरसीबी से लेके आए, तो वो भी एक है, पर वही है ना कि ये लोगों ने प्रूव किया नहीं है यार, ये यंग है, कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास, तो ऐसे लोगों को तुम फिर इनके भरोसे तुम्हारा बॉलिंग अटैक है कितना चलेगा। तो ये दिस विल बी अ टास्क फॉर पॉन्टिंग हाँ, टू मेक दिस टीम, मेक द पॉन्टिंग एंड स्टार्टिंग श्रेयस अय्यर 11 आल्सो कि किस वे में with the करना है इसको। experience these guys brings in, they will be surely working on that aspect. हाँ, इनका बेनिफिट यही है, मैं बता रहा कि इनके पास एक्सपीरियंस कैप्टन कोच है, Yes. इनका फायदा वही है क्या एंड उनके अराउंड में खेलने के लिए थोड़े बहुत प्लेयर्स भी है जो जो इनको एक अच्छा चीज ला सकते हैं। हाँ। एंड कंसिडरिंग पॉन्टिंग इज देयर, स्टॉइनिस एंड मैक्सवेल कैन बी यूटिलाइज्ड प्रीटी वेल, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टच मिलता है इनको। तो पता नहीं कि कैसे करेंगे, एक सरप्राइज पैकेज के रूप में आएंगे, आ सकता। वी विल बी लुकिंग, बट एट द सेम टाइम वही है कि अगर चल गया तो दे कैन बी, this can be represented one of the those team who are sure shot playoffs as well, अगर सब अच्छे से चल जाते हो तो। So it is, इसमें श्रेयस अय्यर का टास्क है बहुत बड़ा yes, कि उनको अगर आगे जाना है ना कैप्टनसी के, अगर अपना नाम सीमेंट करना है उस चीज में, तो ही नीड टू मेक दिस टीम सच इन अ सच वे कि जाएगी आगे, जैसे हम प्ले ऑफ का बोल रहे हैं, तो उसको वो ट्राई करना पड़ेगा पॉन्टिंग के साथ, तो वो है डेफिनेटली। yes. तो अगर मुझे कोई कंसर्न लग रहा है ना इस टीम में, तो वो बस लोअर ऑर्डर का है, क्योंकि ये जो लड़के देखे ना अपन ने, नए हैं यार ये लोग, क्योंकि ये चलेंगे तो चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। हाँ अभी मीन्स, मैक्सवेल का भी हमने देखा है, वो जब मारते हैं तो बहुत ज्यादा मारते हैं, बट उनके अलावा क्या है यहाँ पे, ऐसे मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई लोअर ऑर्डर फिनिशर है इनके पास हाँ as मीन्स such। अगर अगर फिनिशर को करने के चक्कर में अगर मैक्सवेल और स्टोइनिस को दोनों को एक साथ खिला दे, हाँ। देन और उमर जाए, शायद इन तीनों में से किसी दो को ही खिला सकते हाँ, हैं। एंड फिर इसके लिए उनको वो करना पड़ेगा कि मुशीर खान को ऊपर खिलाना पड़ेगा जॉश इंग्लिश हाँ, की इफ जगह दे पे। वांट टू प्ले ऑल हाँ। थ्री ऑफ देम टू कंप्राइज देयर फिनिशर रोल, हाँ। तो वही है कि लेकिन वही है कि जो एक गैप दिख रहा है वो ओपनिंग में दिख रहा है। हाँ। एंड एज प्रभसिमरन सिंह इज देयर अस्ट्यूट ओपनर, उनके साथ दूसरे ओपनिंग में जॉश इंग्लिश इज द वन हु कम्स अप विद इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। हाँ। तो अगर उनको वहां पे फिट करना है तो ये नीचे डाउन द ऑर्डर में कहीं ना कहीं पे हाँ, अभी इसमें मैक्सवेल को तो उनको खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर युजवेंद्र चहल के साथ अगर कोई चाहिए ना स्पिनर, हरप्रीत ब्रार ने किया है लास्ट सीजन में पंजाब के लिए, पर वो है कि युजवेंद्र चहल के लेवल पे है क्या, अगर कोई उसके नहीं, युजवेंद्र चहल के लेवल पे तो नहीं दिख रहे वही, हैं। तो उसके लिए सेकंड स्पिनर लाना है तो वो मैक्सवेल है, तो एक वो कंसर्न थोड़ा हो सकता है इनके लिए अगर बनना रहा तो। बाकी तो ठीक है, अगर चल जाएगी तो टीम चलेगी, ये टास्क पूरा भी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर पे है। यस, एंड अ गुड लीडरशिप ग्रुप अभी इन दोनों के वजह से, क्योंकि श्रेयस अय्यर ब्रिंग्स अप अ कूल हेड। तो लेट्स प्रिपेयर देयर प्लेइंग 11, स्टार्टिंग 11 इफ आई मे से। जैसे हमने डिस्कस किया, प्रभसिमरन सिंह टू स्टार्ट विद जॉश इंग्लिश। हाँ, ये आएंगे ओपनिंग करेंगे। यस, वन डाउन नेहल वगैरह आएंगे यार, वन डाउन। या आई डू थिंक जिस हिसाब से उन्होंने ऑक्शन में भी नेहल वगैरह को लिया है, हाँ, और मुंबई के लिए भी काफी अच्छी बैटिंग करी है उन्होंने। करी है। जब बुमराह नहीं थे 2023 में, ही वाज अ गुड फाइंड देन, नेहल वगैरह लास्ट के मैचेस में अच्छे से परफॉर्म किया था। फिर नंबर 4 श्रेयस अय्यर, कैप्टन हिमसेल्फ श्रेयस अय्यर, क्योंकि आई डू थिंक वही वो अपना जो इंडिया के लिए फोर्थ पोजीशन को उन्होंने जो दोनों हाथ से ग्रैब किया है, ही विल कंटिन्यू दैट इन टी20 एज वेल। और कोलकाता के लिए भी वो नंबर 4 ही आ रहे थे, Yes. तो वो वही स्लॉट में आएंगे। अब फिर इनके बाद है शशांक सिंह का आ सकते हैं। शशांक सिंह, ही हैज बीन अ एक्सप्लोसिव बैटर लास्ट ईयर। जो भी थोड़ा बहुत पंजाब को हैप्पी मोमेंट्स मिले थे शशांक सिंह के लिए, दैट रिकॉर्ड ब्रेकिंग 262 रन चेस, शशांक सिंह डेफिनेटली एट 5, इट लाइक फ्रॉम हियर द फिनिशर बिगिंस। शशांक सिंह, मैक्सवेल, स्टोइनिस में से कोई एक खेलेगा, कोई एक ही खेलेगा। बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी इंक्लूडेड जॉश इंग्लिश, मैक्सवेल, स्टोइनिस में से कोई एक, उमर जाई विल बी कंप्राइजिंग एंड अलोंग विद हरप्रीत ब्रार। हाँ, ये ये एक इनका फिनिशर बनेंगे। एंड इवन तो वही है कि 9 तक हमें दिख रही है बैटिंग, पर वही है कि जो 6 7 8 है, मतलब चलेंगे वाले या फिर नहीं चलेंगे, वही ये है देखना कि पड़ेगा। अभी 9 पे यानसन के रूप में भी तुमको मिल रहा है, हाँ, तो एक अच्छा मिल रहा है फिनिशर का एक ये।
लेकिन वही है कि दे हैड टू ब्रिंग अप देयर टॉप ऑफ देयर कैपेबिलिटी हाँ if they want to see the other side of the playoffs. फिर बॉलिंग में तो अर्शदीप सिंह हर्षदीप सिंह रहेंगे, एंड यूजी चहल यूज चल रहेंगे, एंड आई थिंक यश ठाकुर एज ए इम्पैक्ट सब इम्पैक्ट सब आ coming in. सकते हैं। हाँ तो decent playing 11, a good playing 11 if they play with their capability, and a dangerous playing 11 if they punch up their bat. हाँ हाँ, ये तो है, ये And डेफिनेटली। वही है कि प्लेयर टू लुक आउट फॉर. इसमें प्लेयर प्रभसिमरन सिंह रह सकता है यार, क्योंकि एक जो Yes. विकेट कीपर है ना, विकेट कीपर प्लस ओपनिंग में आएंगे तो ज्यादा बॉल खेलने मिलेगी, तो प्रभसिमरन रह सकता लास्ट है। में जो भी इंडियन ये प्लेयर्स है हम्म, वो दे माइट आई इंडियन स्क्वाड में भी इंक्लूजन, राइट. तो वही है कि अगर विकेट कीपर में अगर अग्रेसिव स्टार्ट देते हैं एज ही विल बी प्लेइंग मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स, सो वी मे नॉट नो कि he how he will be coming into आ सकते हैं, this हाँ। particular edition, correct. So rating this probable starting 11, how do you rate this team? अगर इसको रेट करना है तो मैं 8.5 रेट करूंगा। मार्क्स वही काटना है कि जैसे हमने बोला लोअर ऑर्डर का जो थोड़ा इशू हो सकता है, प्लस द सेकंड स्पिनर का रोल कौन करेगा, उसके हिसाब से थोड़े से क्वेश्चंस है अभी जो इन्हें आंसर करने फिलहाल, तो उस हिसाब से 8.5 का रेटिंग रहेगा इनके लिए। Similar, I'll also go with 8.5. It is just that this team is not the traditional Punjab team. This is पंटर और श्रेयस की जोड़ी की टीम है, एंड उनको ये टीम को प्रॉपर सेटअप करना पड़ेगा. Looks dangerous on paper, but how they will be showing up that skills on the ground is something to look on for. हाँ Their first target will be playoffs, so 8.5 I'll go with. Top run scorer, आई थिंक श्रेयस अय्यर। yes, definitely, because the form which he is coming in हाँ from Champions Trophy and the caliber he brings in, Shreyas Iyer. और वो रन लेकर आ रहे हैं Yes, फिलहाल, तो ही इज दैट हंग्री फॉर स्कोरिंग मोर रन्स नाउ। yes, definitely. And highest wicket takers undoubtedly अर्शदीप, Arshdeep Singh. वो तो रहेंगे, अर्शदीप रहेंगे। He has been the top हाँ T20 player. ऐसा, Currently, recently he got the T20 Cricketer of the Year award, हाँ। and he will be there, the rising star. और क्या लग रहा है इसे, इस बार स्टंप टूटेंगे क्या फिर से? डेफिनेटली यार, वो लास्ट 2 साल में जो उन्होंने किया है, अब ही इज वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर. बुमराह के बाद अपने पेस अटैक में अगर कोई है, एज शमी इज नॉट दैट शमी विच वी हैव बीन लुकिंग इनटू, तो अर्शदीप सिंह ही है. और उनका बाकी के फॉर्मेट में भी इंक्लूजन हो सकता है, टेस्ट क्रिकेट में भी शायद आगे आ सकता है एज वी आर गोइंग टू इंग्लैंड. तो अर्शदीप सिंह यार लीडल है. T20 क्रिकेट के एस्ट्यूट्स उन्होंने समझ लिए है, नैक उनको पता है, छोटे छोटे मोटे जहाँ पे इंप्रूवमेंट था उन्होंने कर लिया. अगर बैटिंग में कॉलर ऊपर करने के साथ साथ अगर बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं तो काफी अच्छी चीज होगी. और नहीं, पिछली बार तो बीसीसीआई का 40-50 लाख का नुकसान करवाया है। इस बार भी और थोड़े करवा दिया तो चलता है, ये नुकसान चलता है। मींस विजय से कुछ तो चीज लेके आए हैं वो. तो सही लग रहा है फिर ये स्क्वाड। यस, तो ये रहा हमारा पंजाब का स्क्वाड एनालिसिस, और आप भी अपने प्लेइंग 11 कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।